गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके मेकअप की हमसफर अन्नू सोनी। चलिए आज का मेकअप लुक एंजॉय करते हैं। आज का मेकअप लुक आपको थंबनेल पर पता चल ही गया होगा। आज का मेकअप लुक हल्दी मेहंदी मेकअप लुक है और इस लुक के लिए आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बताई है आंखों के मेकअप करने की और फेस के लिए। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। ये 3D में है। 3D का मेकअप कन्फ्यूजन होता होगा ना थोड़ा, पर अब नहीं होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। तो इस मेकअप को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आपको समझ में आएगा। मैं उसी तरह से वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहली बात है कि मुझे आपको मेकअप समझाना है। तो चलिए करते हैं अपनी मेकअप को एंजॉय। इनकी स्किन फेयर है मेरी मॉडल की। मैंने इनको एक्वा के लेंसेज लगाए हैं। उसके बाद इनकी स्किन फेयर है और अंडरटोन इनका येलो है। दूसरा, इनकी ड्राई स्किन है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो पहले मैंने इनकी स्किन को क्लीन किया है। उसके बाद रेटिनॉल का पिक्सी रेटिनॉल मेरे पास टोनर था, वो स्किन पर लगाया है। उसके बाद मैंने इनकी स्किन पर निविया का मॉइस्चराइज़र लगाया है। ज़्यादा ड्राई होने की वजह से मैंने थोड़ा एक्सेस ही लगाया है आज, ताकि अच्छे से इनकी स्किन में मॉइस्चर चला जाए। दूसरा, फिर मैंने इनकी फेस के ऊपर मैंने फेरारोशी का मेरे पास प्राइमर है जेल फॉर्म में। उसकी पकड़ अच्छी है मेकअप की, तो मैंने वही उनके फेस पर लगाया है और अच्छे से अप्लाई किया है। ये मैं पूरे फेस और नेक हर पार्ट पर करती हूँ ताकि मेकअप जो है इवन दिखाई दे। इसके बाद सबसे पहले आज मैं आंखों का मेकअप करूँगी। तो ये मेरे पास मेकअप स्टूडियो का पैलेट है EP056। प्लीज़ आप इनके नंबर नोट करें, ये ज़रूरी है। इसका बनाना शेड ले रही हूँ और बेली का ब्रश है। कंसीलर एप्लीकेशन, इससे पूरी आईलिड पर कंसीलर लगाऊंगी और इसे ब्लेंड करूंगी। इसको मैं पाउडर से सेट नहीं करूंगी। इसका रीज़न ये है कि अगर मेरे को पाउडर आई शेडो यूज़ करने होते हैं तो मैं इसको सेट नहीं करती हूँ पाउडर से, वो ही सेट कर देंगे। नहीं, इससे ना बहुत ही अच्छी मतलब शेड आती है, कलर्स अच्छे से दिखाई देते हैं। अभी जो आपने मेरे हाथ में देखा था ये ब्रश क्लीनर है। मैं इससे अगर पाउडर में काम किया है तो ब्रश क्लीन करती रहती हूँ। सबसे पहले लाइट पिंक कलर उठाऊंगी और क्रीज पर लगाऊंगी और एक गाइडलाइन बनाऊंगी अपने मेकअप के लिए। हमेशा लाइट कलर से मेकअप शुरू करें। और वैसे भी आज का मेकअप बहुत ही कलरफुल है, तो बहुत ही सोचकर कलर यूज़ करने होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कलर लगाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ब्रशेस थे उस टाइम पर मेकअप करने के लिए, क्योंकि इस टाइम हम बिजी थे। तो बहुत सारी जो ब्रशेस है वो यूज़ हो रही थी और हर ब्रश में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट थे। तो 2 या 3 ब्रशेस से हमने पूरा मेकअप किया था। इसीलिए मैं बीच बीच में PSC का क्लीनर है मेरे पास, उससे क्लीन करती जा रही थी। ये मैंने पर्पल शेड लगाया और आउटर कॉर्नर पर ही से ब्लेंड किया है। थोड़ा अच्छे से ही ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद ही असली कलर दिखाई देगा। इसके बाद मैं अपनी ब्रशेस को क्लीन करके येलो शेड उठाऊंगी इसी पैलेट से और इनर कॉर्नर से अपना काम शुरू करूंगी, क्योंकि जब ब्रशेस कम होती हैं तो मैं हमेशा लाइट कलर से ही शुरू करती हूँ और लाइट कलर हमेशा इनर कॉर्नर में यूज़ होता है। तो यहीं से पहले येलो कलर यूज़ करूँगी क्योंकि हल्दी का लुक है। तो देखिए येलो तो आएगा ही। उसके बाद मैं ग्रीन लूँगी क्योंकि मेहंदी लुक है। तो हल्दी और मेहंदी लुक के लिए मेरे को येलो और ग्रीन तो चाहिए ही था, तो इसका कॉम्बिनेशन मैंने इसी तरह से बनाया है। इसके बाद मैं लाइट ग्रीन कलर लूँगी और येलो के बाद उसको अप्लाई करूँगी। एक ही पैलेट से आज मैंने सारा आई मेकअप किया है। ये बहुत ही लाइट कलर था, अच्छे से मतलब कैमरे में दिख भी नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने इसको डार्क ग्रीन के साथ ब्लेंड किया तो ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं डार्क ग्रीन लूँगी और जहाँ मुझे स्पेस दिखाई दे रहा है मैं उसी जगह पर इसको अप्लाई करूँगी। देखिए दोनों आँखों पर मेकअप एक साथ करें, इससे आपकी आँखों के मेकअप में ना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप पहले एक आँख का कर देते हैं और फिर दूसरी का तो डिफरेंस आता है। फिर मैं जिससे मैंने येलो कलर लगाया था उसी ब्रश से पूरी आईलिड पर इसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं इंग्लोट का जेल लाइनर ले रही हूँ और इसे शार्प लाइन लगा रही हूँ और इसको आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ना मुझे फेयर लग रहा था, मतलब लाइट लग रहा था, तो इसीलिए
देखिए, मैं अपनी समझ से मेकअप करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी जगह पर मुझे दूसरा कलर यूज़ करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि गाइडलाइन बना रखी है मैंने मेकअप की कि मैं ऐसे ही करूँगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा भी नहीं होता कि उस ड्रेस पर हम कौन सा मेकअप करेंगे, और जब करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप से ही अच्छा होता है। ये सब प्रैक्टिस से ही है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा किस टाइम कौन सा कलर यूज़ करना है। ये एक टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है जब आप काम करते हैं। इसके लिए स्पेशल आपको 1 दिन या 2 दिन नहीं चाहिए कि आप पहले सोचेंगे कि आप कैसा आंखों का मेकअप करेंगे, कैसा क्या करेंगे। फीचर्स के ऊपर और आंखों के ऊपर होती हैं ये सब चीज़ें। इसके बाद मैं ग्लिटर लाइनर है मेरे पास, इससे लाइनिंग डालूंगी। ये अच्छे से मेरे मेकअप को डिफाइन करेगा। दोनों आंखों पर अच्छे से करूंगी ताकि जो भी मैंने मेकअप किया है उसको एक डिफाइन कर सके ये अच्छे से। इसके बाद आज का जो बेस होगा वो थोड़ा सा शाइनी होगा, तो मैंने ग्लिटर लिया है। ये मेरे पास ग्लिटर था जो फाउंडेशन में मिक्स कर सकती हूँ। पहले मैंने फेस पर लगाया है। इस फेस पर ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए अगर फेस पर प्रॉब्लम होती तो मैं पहले प्रॉब्लम्स को हाइड करती, उसके बाद इसे एप्लीकेशन करती। बाकी ये क्लास का मेकअप था, काफ़ी लंबा हो रहा था, ये 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का था। तो मुझे लगा आप सब नहीं देखोगे, इसलिए मैंने इसको स्पीड में किया है और बहुत ही जल्दी जल्दी करके आपको दिखाया है। अब मैं इनकी मिक्सिंग कर रही हूँ बेस की। तो मैंने फ्यूज शेड लिया है, ये इनकी स्किन से थोड़ा डार्क ही था, तो मैंने इसको मिक्स किया है बनाना के साथ और फिर इनके फेस पर अप्लाई किया है। जब भी आप फाउंडेशन या कोई कंसीलर अप्लाई करें तो ऊपर से नीचे की तरफ करें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना आप ऊपर से नीचे की तरफ इसको अप्लाई करते हैं इसका ग्लो बहुत ही खूबसूरत आता है। और जो आपको आपके फाउंडेशन से उम्मीदें हैं वो पूरी करता है। अगर आप उसको अप्लाई अच्छे से नहीं करेंगे तो वो अपना रिजल्ट क्या दिखाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। अगर आपको कोई ट्रिक बताई जाती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। मैं खुद ये ट्रिक आजमाती हूँ। जब ऊपर से नीचे की तरफ फाउंडेशन या कंसीलर लगाया जाता है तो उसमें फ़र्क दिखाई देता है। आप दोनों तरह से करके देखिए, आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से और जिस तरह मैंने बताया। अगर आपको थोड़ा भी फ़र्क दिखाई देता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर नहीं देता है तो भी आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि हो सकता है शायद मुझसे ना होता हो। इसके बाद मैं हाईलाइट के लिए पहले मैंने अपना बेस अच्छे से ब्लेंड किया है। वो गीला ब्यूटी ब्लेंडर था, बहुत गीला नहीं था, मैंने उसको निचोड़ लिया था अच्छे से और उसको ब्लेंड किया है। इसके बाद मैं उसी पैलेट से बनाना शेड ले रही हूँ। ये मेरी EP056 पैलेट है, इससे ही आज पूरा मेकअप हो रहा है। और फिर जहाँ मैंने हाईलाइट किया है T जोन और V जोन, उसी एरिया को वहीं ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप हाईलाइटिंग करें या कंटूर करें प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि उसी जगह पर आपको ब्लेंड करना है, वरना आपकी हाईलाइटिंग और कंटूरिंग के कोई मायने नहीं रहते। आप सब मिक्स कर दोगे और नहीं समझ में आएगा आपको, फिर आप कहोगे आपसे नहीं होता। देखो, होता सबसे है, बस थोड़ी मेहनत और थोड़ी समझ की ज़रूरत होती है। देखिए, मेहनत बहुत ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी आपके मेकअप में दिखाई देगी। मुझे तो लगता है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ उतनी मेरे मेकअप में दिखाई देती है, और दिन ब दिन अच्छा ही होता है मेकअप। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सीखते हो और करते हो तो वो ऐसे ही हाथों से निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस करते हो तो क्यों नहीं होता। देखिए, आपको रोज़ कोई मॉडल मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद अपने फेस पर कीजिए, आपके फेस से अच्छी क्या मॉडल होगी। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप खुद अपने फेस पर कीजिए। हमने भी ऐसे ही काम सीखा था, बहुत साल हो गए, 20 साल पहले हमने जब मेकअप सीखा था तो अपने फेस पर मेकअप करते थे, तभी मेकअप सीख पाए थे। पहले तो मॉडल भी नहीं होती थी उस टाइम, और अब तो फिर भी मॉडल बच्चों को इतना शौक है मेकअप करवाने का, मॉडलिंग करने का। पहले इतना कुछ नहीं था तो हम अपने फेस पर करते थे। इसके बाद मैंने क्रीम ब्लशर यूज़ किया है, PSC का है ये, और ये मैंने सब मेकअप फिक्स करने से पहले कर रही हूँ। पहले मैंने मेकअप को पाउडर से फिक्स नहीं किया है। हाइलाइटर भी आज मैंने पहले ही लगाया है। देखिए, इसका ग्लो बहुत ही सुंदर आया था, आज का मेकअप बहुत ग्लो कर रहा था। ये आपने थंबनेल पर देखा होगा और वीडियो में देखा होगा। इसके बाद मैं PSC का बनाना पाउडर ले रही हूँ और इससे पूरे मेकअप को ब्लेंड करूँगी।
आज पाउडर एक्सेस नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्किन ड्राई है। फिर भी मैंने इतना लगाया है क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट यूज किए थे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगाऊंगी, लगाना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि इससे आपका मेकअप फिक्स होगा और क्रीज नहीं आएगी। इसके बाद मैंने जितना भी एक्सेस पाउडर था वो निकाल दिया था। ड्राई स्किन पर आप ज्यादा देर तक मेकअप नहीं छोड़ सकते, पाउडर नहीं छोड़ सकते सॉरी, क्योंकि वो क्या होगा आपके मेकअप से मॉइस्चर खींच लेगा। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, बाद में डस्ट आउट कर दे। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको उसी टाइम क्लीन करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये स्पूली ब्रश है बैली का, और मैं ये लाइट डार्क ब्राउन लूंगी। डार्क ब्राउन से मैं अपनी आईब्रो फिल करूंगी। पहले हाई पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक जाऊंगी। पहले हमेशा पीछे की तरफ से आप अपनी आईब्रोज फिल करें, इससे नेचुरल लुक आएगा। और आपकी ब्रश में कितना प्रोडक्ट है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आप पहले ही आगे की तरफ उसको टच कर देंगे तो बहुत डार्क हो जाएगी आपकी आईब्रोज, और मेकअप निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका सारा मेकअप वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जितना अच्छा मेकअप आप लेते हैं उतना ही फिर निकालने में भी दिक्कत होती है, तो संभल कर कीजिए। बीच बीच में मैं स्पूली ब्रश से कॉम्ब करती जा रही हूँ, इससे आपकी आईब्रोज नेचुरल दिखाई देंगी। क्योंकि कॉम्ब करने से क्या होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है। अब मैं लाइट जो मेरा पिंक कलर था वो ले रही हूँ और लोअर लैश लाइन पर काम कर रही हूँ। ये कनेक्ट कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना आपका आंखों का मेकअप अधूरा ही दिखाई देगा। पहले मैंने लाइट पिंक लिया है, उसके बाद मैं पर्पल लूंगी और वहीं काम करूंगी पूरी आईलिड पर। इनर कॉर्नर पर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही अच्छा लग रहा था। इनर कॉर्नर से मुझे थोड़ा सा लाइट ही रखना था। इसके बाद मैं पीएससी का न्यूड काजल लगा रही हूँ और ब्लैक आई शेडो लूंगी और लोअर लेस लाइन पर काजल की तरह ही लगाऊंगी, क्योंकि काजल वाइट लगा दिया था तो ब्लैक तो लगाना ही नहीं था, इसलिए पाउडर आई शेडो से उसको थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे रही हूँ ताकि वो कवर अप करे मेरे आई मेकअप को और एक दूसरे से कनेक्ट दिखाई दे। इसके बाद मैंने ब्लैक जो मेरा कलर था आई शेडो का वो लिया है और आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ी सा डार्कनेस दिखाई देना जरूरी हो गया था, क्योंकि मुझे मेकअप थोड़ा लाइट लग रहा था इसलिए। इसके बाद फेरारूशी का मस्कारा है, लोअर लेस लाइन पर लगाऊंगी, इससे डिफाइन होती हैं लेस लाइन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने किसी भी मस्कारे से ये काम कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिए कि नीचे की तरफ टच ना हो, क्योंकि अगर नीचे टच हो गया तो अगर आप हटाएंगे तो मेकअप हटेगा, ये बात तो है। और फिर दोबारा ऐसा ही बेस बने, ये बात थोड़ी मुश्किल हो जाता है कि दोबारा वैसा ही बेस बना सके, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है और पैचेस दिखाई देते हैं। ये मेरे पास आई मैजिक की आईलैशेज हैं, इनका नंबर है L01 और ये थोड़ी बड़ी थी तो मैं आउटर कॉर्नर से इसको कट कर रही थी। कट करने के बाद मैंने इनको अप्लाई किया है। ग्लू जब भी आप लगाएं उसे सेमी ड्राई करें और तभी एप्लीकेशन करें, उसके बाद ही आप आईलैशेज को चिपकाएं, इससे बहुत अच्छी से चिपक जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। इस टाइम मेरा फ़ोन थोड़ा हिल गया था तो वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आई है। मेरे पास आप जानते हैं बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। बस आप सबको सिखाने के लिए ये मेहनत होती है, जितना भी काम किया जाता है। इसके बाद मैं पाउडर ब्लशर ले रही हूँ हिलेरी हुड्डा का और उससे ब्लशर को दोबारा से फिक्स कर रही हूँ। ये पीएससी का मेरे पास ग्लिटर है हाइलाइटर और मैं इसको अप्लाई करूँगी अच्छे से। इनर कॉर्नर पर भी यही लगाऊंगी। इसके बाद मेरे पास न्यूड लिपस्टिक थी। आज न्यूड लिपस्टिक इसलिए लगाई थी ताकि आंखों का मेकअप थोड़ा हाई हो गया था, हैवी हो गया था, इसके लिए। तो अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो प्लीज़ आप देखिए, और अगर कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। ये क्लास का ही मेकअप था, इसलिए हमने क्लास में डिस्कस भी किया था और आप देख भी लीजिए ये मेकअप होने के बाद हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था इन सब के बारे में। ठीक है, अगर लिपस्टिक डार्क होगी ना तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का मेकअप समझ में आया? किसी का कोई डाउट्स,
क्वेश्चन लिखे हैं, फिर भी कुछ पूछना हो। फेस पे प्रॉब्लम कितनी थी? कुछ भी नहीं थी ना, तो कलर करेक्टर यूज नहीं किया। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है कोई भी कलर करेक्टर यूज करने की, ठीक है। थोड़ा फेयर किया था, इनकी शेड फ्यूज से थोड़ी सी लाइट थी, तो बनाना मिक्स करके और किया था। ये जो पैलेट है ना तुम्हारी, सबके पास है ना, ये वाला पैलेट सबके पास है ना। जो हाईलाइटर आपने लगाया था बापू, वो चाहे मतलब अगर किसी के पिंपल्स वगैरह हो तो पहले उसको करना पड़ेगा, बाद में। जो हाइलाइटर पहले लगाया था, देखो सबसे पहले तो है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी हाइलाइटर हमने शाइन के लिए लगाया था ना, वो फाउंडेशन में मिक्स कर, सबसे इजी है, कंफ्यूजन ही नहीं है। पहले अगर वो न्यूट्रल करना पड़ेगा तो पहले वो चीज करेंगे, पहले हाँ, पहले प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज स्किन पे प्रॉब्लम नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट सीधा ये यूज कर दिया। लेकिन अगर स्किन पे प्रॉब्लम होती तो मैं पहले प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा होती तो मेरे को खुद लग रहा था कि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फाउंडेशन में मिक्स कर लो, सबसे अच्छा ये है और आसान भी है, और ब्लेंडिंग में भी आसानी पड़ेगी, क्योंकि बाद में सबको ये लगता है पता नहीं अच्छे से, और सूखता भी है ये, सबसे बड़ी बात ये सूखता भी। फिर फाउंडेशन तो ड्राई स्किन के लिए यूज नहीं होता ना, तो इसमें क्रीम कंसीलर में यूज कर लो, मिक्स हो जाता है, ये इतना लिक्विड ही फॉर्म है, ये हर एक में मिक्स होगा। ऑयली स्किन, आज इनकी ड्राई स्किन थी तो हमने क्रीम कंसीलर यूज किया, ये ड्राई स्किन के लिए। और दूसरी बात ये गर्मी भी है, ठीक है, अगर सर्दी हो तो ये ऑयली ड्राई हर स्किन पे जाएगा, लेकिन अगर ऑयली स्किन है और गर्मी है तो टिकना मुश्किल है, ग्रे भी हो सकता है। ये खूब वाटरप्रूफ है, हद से ज्यादा वाटरप्रूफ है, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन तो अपना काम करेगी ना, फिर दिक्कत आ जाती है। तो फाउंडेशन भी यूज करना जरूरी है। अगर फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो फिर इसको अवॉइड कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि डबल डबल कोटिंग करनी पड़ेगी। स्किन की प्रॉब्लम्स के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये सारी चीजें यूज होती है। ये नहीं है कि आपकी वैनिटी में हजारों चीजें हैं तो हजारों उसके मुंह पे लगानी जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ, ठीक है, बस करें। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेकअप? आई होप आपको मेकअप पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।